हेलो, नमस्कार, जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। मेरा नाम है श्रीकांत पाटणकर। मैं खपोली में रहता हूँ। योगा और स्पिरिचुअलिटी से और हेल्थ से कनेक्टेड कुछ काम पिछले 20 सालों से कर रहा हूँ। कल से हमारा प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। कल मेरे साथ वेंकटेश जी फ्रॉम पूना एंड विनोद सावंत फ्रॉम औरंगाबाद, ये दो साथ होंगे। 2-3 दिन के लिए हम एक साथ तीनों परफॉर्म करेंगे। हमारे साथ शायद विद्या डोंगरे वो भी ज्वाइन करेगी। हमें क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। हमारा सुबह का 1.5 घंटा जिस पर काम हम करना चाहते हैं वो है एक फिज़िकल फिटनेस, सेकेंडली मेंटल फिटनेस कहेंगे, एंड शार्पनिंग ऑफ द इंटेलेक्ट। ये 3 पर इनिशियली हम फोकस करेंगे। तो फिज़िकल फिटनेस के लिए हम अपने शेड्यूल में कुछ लाइट एक्सरसाइज हो गए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो गए, फिर कुछ सिलेक्टेड योगासनास हो गए, फिर कुछ आपको प्राणायाम भी सिखाए जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जो खुद प्राणायाम करते थे वो प्राणायाम आपको सिखाएंगे, शेयर करेंगे आपसे। कुछ मेडिटेशन के अलग अलग तरीके हम प्रैक्टिस में लाएंगे। तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा अपना। ये सारा करने के पहले हमारा पेट खाली रहना ज़रूरी है। सुबह जल्दी उठकर आप ये सब शुरू होने के पहले 1 घंटा पहले अगर 1 गिलास पानी पीते हैं तो चलेगा। लेकिन 1 घंटे के बाद अगर आप उसके अंदर ही पानी पीते हैं तो हमें ये साधना में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। तो सभी को रिक्वेस्ट है या इंस्ट्रक्शन है कि अगर 6 बजे हमारा क्लास शुरू होने जा रहा है तो आप 5 बजे या उसके पहले पानी पी सकते हैं, उसके बाद नहीं लेना जितना हो सके। चाय कॉफ़ी ऐसा कुछ भी नहीं पीना, बिकॉज वी विल बी डूइंग ऑल दिस एम्प्टी स्टमक, खाली पेट ही हमें ये करना है। टाइम होने के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा जिसमें आप पानी पी के आ सकते हैं, नेचर कॉल आंसर करके आ सकते हैं। उस समय यहाँ कुछ प्ले किया जाएगा, समथिंग लाइक भजन वगैरह, ऐसा कुछ, सब म्यूज़िक और एनीथिंग दैट सपोर्ट्स आवर एक्टिविटी, ऐसे कुछ प्ले किया जाएगा। वो ख़त्म होने तक आपको फिर से आना है और ज्वाइन होना है। योगा ऐसी चीज़ नहीं है कि सीडी देख के या किसी से सुन के किया जा सके। सीखने के लिए और प्रैक्टिस हम सही कर रहे हैं ना, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं वो दिखना ज़रूरी है। तो सभी को रिक्वेस्ट रहेगी कि आप आपका वीडियो ऑन करके रखना, ताकि पता चले इंस्ट्रक्टर को कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या उसमें कोई सुधार लाना ज़रूरी है। जो भी सुबह शेयर किया जाएगा या सिखाया जाएगा उसके 3 स्टेप हो गए। जो भी इंस्ट्रक्टर होगा वो पहले क्या करना है बताएगा, फिर वो करके बताएगा, ही विल गिव डेमो ऑफ दैट। फिर उसने क्या किया वो एक्सप्लेन करेगा, और बाद में आपने करना है तब वो देखेगा और आपको करना है, सो दैट ही कैन चेक आप कैसे कर रहे हैं, कोई सजेशंस है क्या। तो वो प्राणायाम हो या फिज़िकल कुछ एक्सरसाइज हो, योगासन हो, ये सभी के लिए क्या करेंगे वो बताएंगे, कैसे करना है वो डेमो करके बताएंगे, फिर क्या किया वो एक्सप्लेन करेंगे, कैसे किया वो एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद आपको परफॉर्म करना है। ये पूरा पैकेज समझने के लिए हमें 3 दिन लगने वाले हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि कल के कल जो भी हमें प्रैक्टिस करना है वो पूरा समझ में आ सकेगा। जो लोगों ने ऑलरेडी ये सब कुछ किया है,
शायद उनके लिए ये स्पीड कम लगेगा, लेकिन ग्रुप में कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए सारी सूचनाएं फिर से देना, शुरुआत से देना, ये ज़रूरी है। और ये भी हो सकता है कि जिनको ये पता है वो फिर से अगर सुनते हैं तो उनका अंडरस्टैंडिंग और डीपर और क्लियर हो सकता है। तो ज़्यादा सीखने से या बार बार सीखने से फ़ायदा ही हो सकता है, तो हम वो फ़ायदा करके लेंगे। कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना ज़रूरी है ये सब शुरू करने के पहले। उसमें से पहली बात है कि ये जो 5 एलिमेंट्स है, पंच महाभूत, लाइक अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड आकाश तत्व जिसे कहते हैं, तो स्पेस, ये पांचों से हमारा शरीर और मन बना है। तो ये पंच महाभूतों से कनेक्टेड ही कुछ गड़बड़ अगर होती है तो हमें हमारी एनर्जी कम हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। इनका इम्बैलेंस होने से ये सब होता है। और एक बात हम समझेंगे पहले ही कि ये जो अपना शरीर है, ये एक्चुअली 5 शरीर एक साथ है। इसे पंचकोश कहते हैं। 5 लेयर्स ऑन योर बीइंग, योर एग्जिस्टेंस। तो हम 5 शरीरों से बने हैं। पहला शरीर है फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोश। दूसरा शरीर है प्राणिक बॉडी, प्राणमय कोश। तीसरा शरीर है माइंड बॉडी, मनोमय कोश। चौथा शरीर है इंटेलेक्ट बॉडी, विज्ञानमय कोश। और पांचवा शरीर है ब्लिस बॉडी या आनंदमय कोश। तो हम इस 5 शरीरों से बने हैं। दे आर इंटरमिंगल्ड, ये एक दूसरे में है। इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है, इनको हम फील कर सकते हैं कुछ हद तक। 5 शरीर में और पंचमहाभूत में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो हम उसे डिसीज़ या बीमारी कहते हैं। ये पंचकोश या 5 शरीरों को शुद्ध रखने की जो भी क्रियाएं हैं वो हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, ताकि हमारे 5 शरीर तंदुरुस्त रहे, उनमें बहुत बढ़िया इम्यूनिटी रहे। और आप सभी को इस बात का पता होगा कि हमें दुनिया में कुछ भी करना है, स्टडी करना हो, पैसा कमाना हो, खेल खेलना हो, योगा करना हो, कुछ भी करना हो, ज्ञान पाना हो, एंजॉय करना हो, तो हमारा शरीर अच्छा होना ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसलिए हम सिर्फ फिजिकल बॉडी पर यहाँ काम नहीं करेंगे, तो हमारे 5 शरीरों पर हम काम करेंगे। और पंचकोश, ऑल 5 बॉडीज़ ठीक रखने के लिए जो भी ज़रूरत है वो हम स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे और करते जाएंगे। इस दरमियान अगर आपको कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, कुछ समझना है, तो सुबह रोज़ अपने साथ एक नोटबुक और पेन आप रख सकते हैं। जो भी सवाल मन में आएंगे या कुछ बात नहीं समझती है तो नोटबुक में नोट कर देना। और 1.5 घंटे के बाद, 7:30 के बाद हमारे पास और आधा घंटा रहेगा। उसमें सबसे पहले ये जो भी आपके सवाल हैं या जो जानना चाहते हैं उसके बारे में आप उस पर बहस होगी, चर्चा होगी। उसके बाद अगर समय बचता है तो रोज़ कुछ तो ऐसा पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग शेयर किया जाएगा जिसका आपको डेली लाइफ में किसी तो एरिया में ज़रूर उपयोग हो सकता है। हम फिज़िकल बॉडी ठीक रखने के लिए या उसमें से जो कचरा है वो निकालने के लिए या कहे डिटॉक्स करने के लिए एक्सरसाइज करेंगे, योगासन करेंगे, ये और प्राणायाम भी करेंगे। इससे क्या होने वाला है कि आपका हार्ट रेट बढ़ना चाहिए, शरीर में से पसीना आना चाहिए। और ये सब एम्प्टी स्टमक जब होता है तब ही एक्सरसाइज के बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। हमें कैलोरी बर्न करना, उसका हिसाब रखना, ये हमारा टारगेट नहीं है। वेट लॉस भी हमारा टारगेट नहीं है। फिटनेस यही हमारा टारगेट है। और इसके कारण इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है। तो फिज़िकल जो भी हम काम करेंगे वो अन्नमय कोश के लिए रहेगा, फिज़िकल बॉडी के लिए। हम प्राणमय कोश
प्राणिक बॉडी के लिए प्राणायाम करेंगे, जो प्राणायाम बहुत सिंपल हो गए, आसान हो गए, ध्यान में रखने के लिए भी आसान हो गए और करने के लिए भी आसान हो गए। 3 दिन प्राणायाम हम पूरी तरह से मॉनिटर करेंगे। फिर धीरे धीरे आपको सिर्फ बीच बीच में सूचनाएं दी जाएगी ताकि वो आप अपने आप खुद कर सके। उसके बाद कुछ दिन के बाद आप अकेले भी वो कर पाएंगे। सो दिस इज़ अबाउट प्राणायाम, फिजिकल एक्सरसाइजेज, योगासनाज। हम फिजिकल बॉडी के लिए सूर्य नमस्कार बहुत सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो भी करेंगे। तो फिर और 2 बातें हम यहाँ करने वाले हैं। जैसे आपको पता होगा कि ओमकार साधना कहते हैं। हाँ, तो ओमकार ये हमें क्या दे सकता है? तो आउटर वर्ल्ड में जो भी आप पाना चाहते हैं वो आपको ओमकार साधना से मिल सकता है। ये ओमकार का किसी धर्म से, रिलीजन से कोई संबंध नहीं है। ये ओमकार का साइंटिफिक मतलब आप समझ लेंगे। अ, उ और म ये बेसिक साउंड्स है। ये 3 साउंड से ही सारे शब्द बने हैं, वर्ण बने हैं, स्वर बने हैं, व्यंजन बने हैं, वॉवेल्स, ये सब जो बोलते हैं वो इसी से बने हैं। These are the result of different permutations and combinations of अ, उ, म। कोई भी प्राणी, एनिमल, अगर श्वास भर लेता है और अपना मुंह खोलकर खुला रखते हुए एक्सहेल करता है तो उसके मुंह से जो ध्वनि निकलता है वो ऐसा ही होता है। कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग हम एक्सहेल करते समय अपने ओठों को सर्कुलर करें तो ओ, ऊ ऐसा उसमें से ध्वनि निकलता है, अ और बाद में ऊ। दोनों ओठों को बंद रखने के बाद एक्सहेल करते हैं तो ऑटोमेटिकली म ये ध्वनि निकलता है। अ, उ, म ये तीनों से ओम बना है, लेकिन ओम के ऊपर एक थोड़ा सा चांद जैसा और एक चांदनी, ये बताते हैं, उसका मतलब है साइलेंस। ओम, अ रिप्रेजेंट्स क्रिएटिव फोर्स, जिसको पुराने लोगों ने नाम दिया था ब्रह्मा, क्रिएटर। उ रिप्रेजेंट्स मेंटेनेंस फोर्स, जिसको पुराने लोगों ने नाम दिया था विष्णु। और म रिप्रेजेंट्स डिस्ट्रक्टिव फोर्स, जिसको पुराने लोगों ने नाम दिया था शिव, महेश। सो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ऐसी कोई व्यक्ति या पर्सन नहीं है, ये बेसिक डायनामिक फोर्सेस जो एग्जिस्टेंस में है उनके ये नाम हैं। तो ये 3 मिलके ओम, क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिफॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन, ये 3 ये साइक्लिक प्रोसेस हमेशा अपने शरीर में चलती है। नए सेल्स पैदा होते हैं, कुछ समय तक रहते हैं, फिर मर जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं। ये कंटिन्यूस ब्रह्मा, विष्णु, महेश का खेल हर शरीर में चलता है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिक रेट क्या है कि वो अगर सही है तो मरने वाली पेशियाँ, डाइंग सेल्स और नया निर्माण होने वाले पेशिया का मेंटेनेंस रहता है, मतलब इनपुट, इनलेट और आउटलेट बैलेंस रहता है। लेकिन कुछ समय के बाद अगर हम अपने शरीर का ध्यान न दें तो मरने वाली पेशियों की संख्या बढ़ती रहती है और पैदा होने वाली नई पेशियाँ नहीं बनती है। तो मेटाबॉलिज्म में हमारे फ़र्क आ गया। ये हमें एक्सरसाइज से, प्राणायाम से, मेडिटेशन से ठीक हो जाएगा। इसके कारण हमें अच्छी हेल्थ प्राप्त हो सकती है।